इस क्वेश्चन का अब हम पहले फिगर बनाएंगे, जो आपको फिगर आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ठीक है ना। कह रहा है कि फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर द सेमी सर्कुलर। रेसिंग ट्रैक देखे होंगे आप, दौड़ने वाला, है ना। तो रेसिंग ट्रैक कुछ इस तरह का है। और इसका जो लेफ्ट एंड और राइट एंड है वो क्या ऐसा है, पढ़ो। डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। मतलब यहाँ से आपको सेमी सर्कल बनाना है। तो सेमी सर्कल जरा बताइए किस पे बनता है, डायमीटर पे ही ना बनता है। सेमी सर्कल जो आप बनाते हो वो किस पे बनता है, डायमीटर पे। तो निश्चित रूप से ये एंड और ये एंड को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये डायमीटर होगा। फिर इसको और इसको डायमीटर मानेंगे, ये एंड को, तो इस डायमीटर पे एक सेमी सर्कुलर ट्रैक बनाना है ऐसे। बात समझे कि नहीं। उसके राइट एंड पे भी वैसे ही डायमीटर का काम करेगा, ये सेंटर होगा हमारा। तो ये डायमीटर है मेरा एक ठो, मतलब सेमी सर्कुलर, ये वाला है एक सेमी सर्कुलर यहाँ से। तो अब यहाँ से दौड़ना मान लीजिए कोई स्टार्ट किया, इस पे दौड़ना स्टार्ट किया ऐसे, है ना। दौड़ना है, रेसिंग ट्रैक है इस पे। फिर आगे बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, इनर वाला पैरेलल लाइन जो है 60 मीटर बोला है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट। इनर मतलब अंदर वाला जो पैरेलल लाइन है वो। ये जो मान लीजिए ये L1, ये L2, ये L3, ये L4। तो L1 और L2 आउटर हुआ, L3 और L4 इनर हुआ। तो इनर वाले के पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस का बीच का 60 मीटर दिया है। एंड दे आर ईच टू पैरेलल लाइन सेगमेंट इतना, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। मतलब ये जो पैरेलल लाइन है L3 L4 दोनों, उसका डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है जी, 106 मीटर। कोई दिक्कत है समझने में। यहीं तक होगा, याद रखना। पैरेलल लाइंस का है, यहाँ के बाद वो सर्कुलर बन जा रहा है, यहाँ के बाद वो सर्कुलर बन जा रहा है। तो सर्कुलर पैरेलल लाइंस में नहीं आता है, ये भी याद रखना। यहाँ के बाद सर्कुलर बन रहा है, यहाँ के बाद सर्कुलर बन रहा है, यहाँ के बाद सर्कुलर बन रहा है, यहाँ के बाद सर्कुलर बन रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 106 दिया है, और इन दोनों इनर सरफेस, इनर पैरेलल लाइंस के भी 60 मीटर दिया है। फिर एक और वर्ड जोड़ा है इसमें कि लॉन्ग इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड। जिस पे दौड़ना है, ये तो मान लीजिए घास भूसा लगा होगा, फील्ड है ना, इसी पे दौड़ना है ना, ट्रैक पे ही ना दौड़ते हो। तो इसका जो वाइड है, चौड़ाई है केवल इसका, वो कितना दिया है हमें, 10 मीटर दिया है। ये 10 मीटर केवल वाइड की बात कर रहे हैं। तो फिर आगे सब कुछ दे के बोला कि द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along इट्स इनर एड्ज। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, ट्रैक के अराउंड कितना डिस्टेंस होगा, along द इनर एड्ज, जो अंदर वाला किनारा है उसके along। तो यही ट्रैक है, अंदर वाला किनारा यही ना है। इस पे कितना ट्रेवल, मतलब कितना डिस्टेंस होगा इनर वाला के खिलाफ। तो एक काम करते हैं ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप डिस्टेंस समझो कि यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो ना, यहाँ से शुरू हो जाओ, ये नापो कितना है, 106। यहाँ से यहाँ नापो 106, यहाँ आधा सर्कल, यहाँ आधा सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल है ना। तो यहाँ आधा सर्कल का डिस्टेंस कवर कर लो, सरकमफरेंस के बराबर होगा आधा सरकमफरेंस। यहाँ आधा सरकमफरेंस, पूरा एक सर्कल के बराबर भी डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं, जिसका रेडियस कितना होगा,
यहां से यहां तक डायमीटर बोल रहे हो तो इसका आधा क्या होगा? तो रेडियस ये 60 मीटर है पूरा, तो रेडियस कितना होगा? 30 होगा। तो मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देना चाहिए, जरा बता दो। पहला इसका क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहिए? पहला मतलब लिख देंगे द डिस्टेंस, मतलब रिक्वायर्ड डिस्टेंस। रिक्वायर्ड डिस्टेंस का मतलब उस वो जो पूछ रहा है उतना, जरूरत वाला डिस्टेंस बराबर 106 प्लस 106 प्लस 2 पाई आर। एक सर्कल का सरकमफ्रेंस ट्रेवल करेगा, क्यों? क्योंकि आधा सर्कल इधर आधा सर्कल इधर, पूरा सर्कल हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब जो है 106 212 अब प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू इसमें बोला है कुछ? जब कुछ नहीं बोला है तो शुरू में ही बोला होगा 22/7 लेने के लिए, ले लेंगे 22/7। और रेडियस का वैल्यू कितना लेंगे जी? 30। अब जोड़ लीजिए, इसको कटेगा तो नहीं है, एलसीएम वगैरह ले लीजिए। तो एलसीएम आएगा कितना? 7। तो 7 का 212 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 7 दूना के 14 और 7 और 1 8, 7 दूना के 14 प्लस यहाँ गुना करना है आपको, तो 30 दूना के 60 कर लो और गुना 22, तो 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 और 1 13। सही है, एक जीरो बढ़ेगा। जोड़ते हैं इसको तो हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा आपका 8 2 10, मतलब 4 10, 3 और 4 7 और 1 8, 1 और 1 2 डिवाइडेड बाई 7। ये तो कट गया जी। 400 आंसर है क्या? 400 मीटर आंसर है, देख लो। अरे देखो आंसर भाई, हम गलती की है ना। 4 आज 0 जुड़ेगा तो 4 ना होगा, नहीं समझे? 4 0 4, 8 2 10 और 4 3 7 1 8, ये ना आंसर होगा। क्लियर है? 2804/7 सही है। पहला का आंसर समझ में आया। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। पहला मिटा देते हैं। फिर बोला कि द एरिया ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का एरिया में क्या फील्ड जिसमें घास लगा होगा उसका एरिया इंक्लूड होगा? सोचो, जो एरिया हमसे पूछा है जिस पे दौड़ रहा है उसका ना पूछा है, तो किस पे दौड़ रहा है जरा सोच के बताओ आप हमें। ट्रैक पे, ट्रैक पे दौड़ रहा है। हम बता देते हैं किस पे दौड़ रहा है। इस पे, इसमें वो बंदा दौड़ रहा होगा, तो इसका हमको टोटल एरिया क्या करना है? निकालना है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, समझने का कोशिश करना ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्या यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेक्टेंगल तुम्हें नजर आ रहा है? वही रेक्टेंगल तुम्हें नीचे भी नजर आ रहा है, तो इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 106 था और इसका वाइड हमको 10 मीटर दिया गया था, तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से 106 इंटू 10 करेंगे तो ये एरिया निकलेगा। उसी में 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का एरिया निकल जाएगा कि नहीं? लेकिन अभी भी हमको ये जो सर्कुलर पार्ट का एरिया बचा है वो निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना है, बता दो। तो जरा दोनों को जोड़ के देखते हैं। ये भी सेमी सर्कल है, वो भी सेमी सर्कल है। तो अगर हम जोड़ेंगे इधर वाला किनारा को, सुनना ध्यान से, तो ये हुआ। उधर वाला किनारा को जोड़ेंगे तो उधर का सेमी सर्कल, ये पूरा होगा। ये पूरा एरिया कवर्ड हुआ होगा कि नहीं दौड़ने में?
बोलो ना। ये एरिया पूरा और कवर हुआ होगा कि नहीं, क्योंकि आधा सर्कुलर पार्ट इधर है, आधा सर्कुलर पार्ट इधर है। बोलो। तो ये रिंग हो गया, रिंग जैसे अंगूठी होता है, या डिस्क बोल सकते हो जो बीच में कटा हुआ है। तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाला सर्कल का जो रेडियस है वहां तक का एरिया निकालेंगे तो पूरा एरिया निकलेगा, और उसमें से जो छोटा वाला सर्कल का रेडियस तक का एरिया अगर निकाल के घटा दें तो ये पूरा किनारे किनारे बाउंड्री का एरिया निकल जाएगा। सोच के देखो कि हमारे पास एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है दूगो, तो इसका एरिया केवल निकालना है तो पहले हम पूरा सर्कल का एरिया निकाल देते हैं, उसमें से केवल छोटा वाला रेडियस वाला जो सर्कल का एरिया है घटा देते हैं। तो जरा बताओ, बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस होगा कितना होगा, ये पूरा होगा कि नहीं, ये पूरा डायमीटर होगा उसका, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर होगा ना, उसका आधा ही हमारा रेडियस होगा बड़े वाला सर्कल के लिए, R2 जिसको मान रहे हैं। छोटा वाला का तो हम R1 जानते ही हैं 30 है कि नहीं, बोलो। तो बड़े वाला का जो रेडियस है वो कैसे निकलेगा, R2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे कि सर ये 60 था, 10 ऊपर बढ़ गया, 10 नीचे बढ़ गया तो 20 बढ़ गया, तो टोटल डायमीटर हो गया कितना 60 + 20, उसका आधा कर दे तो रेडियस यानी कि 40। ऐसे भी देखो ना कि इधर 30 है, इधर कितना है 30 है और ऊपर 10 है, ये चौड़ैया तो 10 था ना ट्रैकवा का, तो 30 और 10 40। वैसे भी जैसे सोचना है सोच सकते हो। तो यहां से अब हमको जोड़ना पड़ेगा प्लस, माने पाई कैपिटल R² या फिर पाई R2² माइनस पाई R1²। घटाना पड़ेगा, काहे कि बीच वाला एरिया जो हमको दिखाई दे रहा है उसको नहीं देखना है, वो तो फील्ड का पार्ट है, उसमें घास भूसा लगा होगा, उसमें थोड़ी दौड़ना है। समझ गए ना। तो बस यहां पे लिख लो बगल में R2 का वैल्यू 40, R1 का वैल्यू 30, बाकी सब कहानी मिटा दो। तो रिक्वायर्ड एरिया या एरिया ऑफ ट्रैक, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रैक बराबर यही होगा। अब इसका गुना कर लो, 106 दूना कितना होता है जी 212, एक जीरो बढ़ेगा, अब प्लस 22, पाई कॉमन ले लो, इसको लिख दो R2² माइनस R1²। तो इसको भी स्क्वायर करके भी कर सकते हो, स्क्वायर करके कर लो, आसान रहेगा। नहीं तो हम एक फार्मूला लगा देते A + B और A - B, वही लगा दे, एक फार्मूला नहीं लग जाएगा A + B A - B वाला। तो 22/7 कॉमन ले लिए और इसमें हम R2 + R1 A + B A - B। अब जरा देखो क्या होगा कि 2120 + 22/7 इंटू R2 + R1 कितना होगा 40 + 30, एक होगा 40 - 30, तो ये हो गया कितना 2120 + 22/7 इंटू ये हो गया 70, ये हो गया 10। हमको लग रहा है ये कट जाएगा 7 बार, 7 एकम 7 10 बार में। तो 2120 और प्लस 22 पे कितना शून्य, एगो शून्य एगो शून्य, 2 शून्य, तो जोड़ के तो बताओ कितना आएगा 0 0 0, 0 में 2 जुड़ेगा 2, 2 और 1 3, 2 2 4 मीटर स्क्वायर, 4322 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अरे यार सॉरी, बार बार काहे गलती कर रहे हैं यार, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा ना। 4320 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है पूछ सकते हो। बोलो।